हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा था कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीक्वेंस की रेंज किसे कहते हैं, मतलब परास किसे कहते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, तथा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ये सब चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है बोल्जनो-बास्टाइस प्रमेय। देखिए, सबसे पहले इस प्रमेय का स्टेटमेंट देखेंगे कि भाई इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है। ये हमारे थ्योरम होती हैं, कभी ये नाम से भी आ जाती है, कभी वो स्टेटमेंट से भी आ जाती है। तो हमें इनका नाम भी याद रखना है तथा थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रखना है। देखिए, स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, मतलब प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, का कम से कम एक लिमिट सीमा बिंदु होता है। ये कह रहा है कि हमारा कोई सीक्वेंस है जो कैसा है, प्रत्येक कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो वह कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य रखेगा। देखिए, यहाँ दो टर्म काम आ रही है, एक तो परिबद्ध अनुक्रम मतलब बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए, इसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है, और एक है सीमा बिंदु कि सीमा बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारा सीक्वेंस है कोई जो कैसा है, बाउंडेड, तो हमें प्रूव करना है कि वह कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य रखेगा। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए, बाउंडेड के बारे में हम जानते हैं कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, यदि वह सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस मतलब n के मान रखेंगे तो सीक्वेंस प्राप्त तो होगा हमको, यदि वह सीक्वेंस ऊपर से तथा नीचे से दोनों ओर से क्या हो, बाउंडेड, तो वह सीक्वेंस क्या होता है, परिबद्ध सीक्वेंस कहलाता है। तो इस थ्योरम को सबसे पहले करेंगे। देखिए, क्या दिया हुआ थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम इस प्रकार लिखते हैं कि जो हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया है कि हमारा सीक्वेंस कैसा है, परिबद्ध, तो हमने माना एक्सन एक सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है। ये खुद कह रहा है कि हमारे पास सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हमने सीक्वेंस मान लिया एक्सन, जो कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है। यदि बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, तो सीक्वेंस होगी तो उसकी परास भी अवश्य होगी। परास के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि परास किसे कहते हैं। परास किसे कहते हैं, क्या पढ़ा था हमने कि सीक्वेंस के विभिन्न मान, मतलब जो अलग अलग मान आते हैं सीक्वेंस के, वो मानों का समुच्चय क्या कहलाता है, परास कहलाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा एक सीक्वेंस है, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले इसका सीक्वेंस लिखते हैं, तो क्या आएगा, -1 n या 1 -1 1 ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये सीक्वेंस बाउंडेड दिख रहा है क्योंकि हम इसके बता सकते हैं कि ये ऊपर से भी परिबद्ध है और नीचे से भी परिबद्ध है, ठीक है। तो यदि इसकी परास लिखनी हो तो परास क्या होती है, परास को ऐसे परास होती है कि सीक्वेंस के अलग अलग पद जो अलग अलग आ रहे हो। देखिए, ये x1 पद है, ये x3 पद है, ये तो सब सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके अलग अलग पद, तो एक पद मान लिया हमने -1 आ रहा है और दूसरा 1, इसके अलावा कोई अलग पद नहीं आ रहे, सब यही पद आ रहे हैं, कोई सब पद उठा लो, इनमें से ही आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा, परास, ठीक है। तो हमने ले लिया x1 एक परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है, परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो तथा s उसकी क्या है, परास है, ठीक है, s क्या है, परास है, ठीक है। तो हम परास को लिख लेते हैं कि परास क्या होती है, xn होती है, मतलब पद होते हैं, ठीक है, n के, ठीक है, ये पद n का मान रखने पर सीक्वेंस के क्या होते हैं, पद, परास, ठीक है। ये दो चीज़ हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। देखिए, हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमारा परास दो प्रकार के प्राप्त होंगे, या तो परास कैसा होगा, सीमित होगा, मतलब उसमें फाइनाइट संख्या आएंगी, जैसे ये यहाँ 2 आ रही है, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस कैसा भी आएगा, बाउंडेड होगा, जब भी हमारा परास कैसा आएगा, अपरिमित भी आ सकता है, ठीक है।
जैसे कि देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा एक सीक्वेंस 1/n लिया, ये देखिए बाउंडेड है, ठीक है। अब देखिए ये कैसा है, इसकी परास कोई पूछे तो परास में सभी एलिमेंट आएंगे जहाँ तक, तो ये कैसा होगा, इनफाइनेट। तो हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ठीक है, तो उससे हमें परास मिलती है। परास कैसा है, परास कैसी हो सकती है, एक तो परिमित, दो केस बनते हैं परास के, फाइनेट और इनफाइनेट, ठीक है। अब पहला केस लेके चलते हैं, जब हमारा एस कैसा है, परिमित, ठीक है। देखिए परिमित का एग्जांपल हमने यहाँ देखा था कि हमारा सीक्वेंस है ये, इससे परास कैसी आ रही है, फाइनेट। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इसकी परास से आया कि सीक्वेंस के बहुत सारे पद -1 और बना रहे हैं, यही बात है। यदि तो यही चीज़ होती है कि यदि हमारा एस फाइनेट है, कैसा है, फाइनेट, तो सीक्वेंस के बहुत सारे पद फाइनेट होगा तो बहुत सारे पद ऐसे होंगे जो सेम आएंगे, ठीक है। यही बात है, ये बस समझने की बात है। यदि हमारा एस परिमित है, मतलब रेंज परिमित आ रही है, तो सीधी सी बात है कि सीक्वेंस के बहुत सारे पद ऐसे होंगे जो सेम आएंगे। जैसे -1, देखिए -1 बहुत सारे पदों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि हमारा परिमित होता है तो सीक्वेंस के बहुत सारे पद सेम, मतलब समान आते हैं, ठीक है। तो सब लिख रही है, तो बस यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, तब है ना, वही चीज़ हम लिख देंगे कि बहुत सारे पद क्या आते हैं, सेम आते, तो तब एक ऐसी संख्या, एक वास्तविक संख्या एल्फा, अब नाम तो रखना पड़ेगा कुछ, एल्फा विद्वान होगा जब हमारी परास क्या आ रही है, फाइनेट आ रही है। तो यहाँ पर एस में एक संख्या एल्फा इस प्रकार होगी, ठीक है, जो एन के अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए आ गया समझ में। ये कह रहा है कि यदि हमारी परास फाइनेट है तो हमारे पास एक संख्या एल्फा इस प्रकार विद्यमान होगी जो एन के मानों के, सभी मानों के लिए होगी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक्स एन, मतलब सीक्वेंस के एनवें पद, मतलब पद के मान एल्फा है, और एन का मान कहाँ से रखेंगे, एन के लिए। आगे समझ में, जैसे कि, ठीक है, मतलब सीक्वेंस के पद, एन का मतलब, एक्स एन का मतलब पद होता है ना, कि सीक्वेंस का पद क्या है, एल्फा के बराबर है, और एन का मान कहाँ से रखना है, एन के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, एक्स एन बराबर एल्फा, क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट प्रूव करना है। तो लिमिट पॉइंट जानते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उसके नेबरहुड में, जिसको हम लिमिट पॉइंट बता रहे हैं, उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद होने चाहिए। तो उसी प्रकार लिख देंगे एक्स एन एल्फा के बराबर है। एल्फा किसका अवयव होता है, इसके नेबरहुड का, इसमें से अवयव है एल्फा का, ठीक है, एन के अनंत पदों के लिए। ठीक है, तो बस ये लिमिट पॉइंट के लिए हम ऐसे ही सिद्ध करते हैं कि एल्फा लिमिट पॉइंट होता है यदि एल्फा के नेबरहुड में एन के अनंत मान हो। ये एक्स एन है, तो यहाँ एन के बहुत सारे मान होंगे जो एल्फा के नेबरहुड में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एन सीमा बिंदु है। ठीक है, ये तो हो गए जब एस हमारा क्या है, फाइनेट। अब सेकंड केस है हमारा जब एस कैसा है, इनफाइनेट, एस अपरिमित है। अपरिमित का भी एग्जांपल देखा था हमने, क्या एग्जांपल था, देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि हम बता सकते हैं कि इसके मान एक से सभी मान या एक आएंगे या एक से छोटे आएंगे, मतलब ऊपर से तो बाउंडेड है, नीचे का मतलब कि इसकी सभी मान 0 से कैसे आएंगे, 0 भी
जीरो से छोटे आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब है ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, बाउंडेड। तथा इसका जब रेंज देखा तो रेंज में 1 1/2 बहुत सारे अवयव आ रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका एस कैसा है, अपरिमित, ठीक है। तो हम लिखते हैं सूकी एक्सएन कैसा है, परिबद्ध है, ठीक है, ये हम कह रहे हैं। अतः देखिए सीक्वेंस हमारा कैसा है, परिबद्ध आ रहा है। तो ये परिबद्ध है तो रेंज मतलब इसकी रेंज इसमें से ही आती है, तो ये भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। तो बस अतः परास एस भी कैसी होगी, परिबद्ध होगी। होता है। अब लिखते हैं एस कैसा है, एक अपरिमित है, हम मान रहे हैं, वह परिबद्ध समुच्चय, ठीक है। एस कैसा है, अपरिमित व परिबद्ध समुच्चय है। देखिए हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी समुच्चय की बोरेजोनो थ्योरम की एक सेट, उसमें हमने सेट पढ़े थे, क्लोज सेट, बहुत सीट पढ़ी थी। तो वहाँ हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, हमारा कोई सेट यदि इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, समझ में आ गया, इनफाइनाइट और कैसा है, बाउंडेड, मतलब दोनों प्रॉपर्टी लगता है। तो एस का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। ये एक थ्योरम थी सेट के लिए, किसके लिए, सेट के लिए। यहाँ हम अनुक्रम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सन एक परिबद्ध है, तो एक उसका परास भी कैसा होगा, परिबद्ध। तो एक परास एक सेट ही हो गया, ठीक है, उसको एस मान लिया। तो ये थ्योरम यहाँ लागू होती है, एस अपरिमित व परिबद्ध समुच्चय है तो समुच्चयों की, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समुच्चयों की बात कर रहा है, उधर अनुक्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो अनुक्रम से हमें एक सेट मिल गया था एस, एक सेट होता है, परास का सेट होता है, ठीक है। तो परिबद्ध है तो समुच्चयों की बोल्जानो वाइस्टाइन फिर में देखिए ये अनुक्रम की कन्फ्यूज होना नहीं, ये समुच्चय की कैसी थ्योरम है, बोल्जानो वाइस्टाइन प्रमेय, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो अनुक्रम की बोल्जानो वाइस्टाइन प्रमेय है, ठीक है। से एस का कम से कम, ये एस की बात कर रहा है, ठीक है, एस का कम से कम एक सीमा बिंदु मान लिया एल्पा है, ठीक है, ये मान लिया एल्पा है, क्योंकि ये कह रहा है कि बहुत स्तर प्रमेय से होता है कि कम से कम एक सीमा बिंदु है, तो हमने सीमा बिंदु मान लिया एल्पा। देखिए एस का सीमा बिंदु एल्फा है, तो एस किस में से है, देखिए ये जैसे मान लिया था, इसका सीमा बिंदु एल्फा मान लिया, एस किसका एस इसमें से ही आया था हमारे, ठीक है। यदि ये छोटे वाले का सीमा बिंदु है तो इसमें भी आएगा बड़े वाले में, तो बस वही अब यहाँ लिखेंगे हम। अब एस का सीमा बिंदु एल्फा एल्फा है, जो परिभाषा के अनुसार क्या परिभाषा होती है सीमा बिंदु की, एल्फा के प्रतिवेश या नेबरहुड में एस के अनंत अवयव हैं, ठीक है। हमने मान लिया एल्फा इसका क्या है, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से है कि एल्फा के नेबरहुड में एस के कितने पॉइंट है, अनंत अवयव होते हैं, ठीक है, अवयव होते हैं। ये तो हमने क्योंकि हमने माना है खुद ने, तो ये होगा लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट आते ही डायरेक्ट हम कह देंगे कि एल्फा इसका लिमिट पॉइंट है, तो सीधी सी बात है एल्फा के नेबरहुड में एस के अनंत पॉइंट आएंगे, ठीक है।
अब एस के आ रहे हैं तो एक्स एन के भी आएंगे, सीधी सी बात है, एस में वही अवयव है जो एक्स एन के अवयव है, अर्थात एल्फा के प्रत्येक सामीप्य में, प्रत्येक नेबरहुड में एन के अनंत मानों के लिए, एन मतलब एन के मान रखेंगे जिससे हमारे पद आ जाएंगे, ठीक है, के लिए एक्स एन होगा। अब इसको लिख लेते हैं हम, एक्स एन अवयव होगा किसका, एल्फा के नेबरहुड में बहुत सारे अवयव एक्स एन के होंगे, ठीक है, जिससे हो गया एक्स एन क्या है, सीमा बिंदु एल्फा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने लिखी है एक्स मतलब एल्फा उसका नेबरहुड है एस का, ठीक है, एल्फा में सीधी सी बात है एस के अनंत अवयव आ रहे हैं, एस में वही अवयव हैं जो एक्स एन के एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में एन के अनंत पदों के लिए एक्स एन होंगे। एक्स एन यहाँ पद की बात कर रहा है, इसलिए हम इसी प्रकार इसी भाषा में लिख देंगे कि एन के अनंत पदों के लिए, मतलब यहाँ एन के अनंत मान रखेंगे तो उनके लिए एल्फा के नेबरहुड में अनंत पद एक्स एन होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। हम पढ़ें तो इसका एक्स एन का मतलब होता है पद, कि एल्फा के नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद होंगे, ठीक है, तो इसको हमने इसमें लिख दिया गणितीय भाषा में कि एक्स एन एलिमेंट होंगे एल्फा माइनस प्लस एल्फा प्लस मतलब एल्फा के नेबरहुड में, मतलब एक्स एन के बहुत सारे पद किस में होंगे, एक्स एन के एल्फा के नेबरहुड में, ठीक है, तो फिर यही हो गई, तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी, तो इसको लिख देंगे, तो एक्स एन का क्या है, एल्फा एक्स एन का क्या है, सीमा बिंदु है, तो ये सीमा बिंदु प्रूव हो गया, तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। तो इसको एक बार दोबारा देखते, देखिए हमारी ये थ्योरम है वाइंस्टाइन बोर्जोनो वाइंस्टाइन प्रमेय। देखिए इसका एक कथन होता है कि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वह कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य रखेगा, ठीक है, यदि कोई सीक्वेंस हमें बाउंडेड दिख जाता है तो उसका लिमिट पॉइंट अवश्य निकलेगा, ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमारा कोई सीक्वेंस है एक्स एन, वो कैसा है, बाउंडेड अनुक्रम है, ये हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ केवल इतना प्रूव करना है कि वह लिमिट पॉइंट रखेगा, ठीक है, तो एक्स एन एक परबद्ध अनुक्रम है, ठीक है, तो सीक्वेंस परबद्ध है तो सीक्वेंस में परास भी अवश्य होती है, सब में होती है सीक्वेंस में परास, ठीक है, तो एस इसकी परास है, परास वही होती है, परास क्या होते हैं एक्स एन मतलब सीक्वेंस के पद, और वो भी कैसे कैसे अलग अलग पद, जो अलग अलग संख्या आ रही है ना वो पद सीक्वेंस के आएंगे, ठीक है, सीक्वेंस के अलग अलग पद, ठीक है। केस फर्स्ट, ये देखिए बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमारे दो केस बनते हैं कि सीक्वेंस एस परिमित होगा या तो मतलब जो उसकी रेंज सेट आएगा, ठीक है, वो या तो फाइनेट होगा या इनफाइनेट होगा। तो सबसे पहले हमने फाइनेट वाला ले लिया कि जब हमारा एस कैसा है, फाइनेट, जब एस फाइनेट है तो हमने फाइनेट वाला एक केस देखा था हमारे पास ये कि जब हमारा एस कैसा आ रहा है, फाइनेट, जब फाइनेट आ रहा है तो सीधी सी बात दिख रही है कि सीक्वेंस के बहुत सारे पद ऐसे होंगे जो सेम हैं, जब तो फाइनेट आएगा, फिक्स सभी तो आए, क्योंकि एन तो हमारे अनंत रखने हैं, एन के मान तो हमें कैसे रखने, अनंत, तो सीक्वेंस में पद भी अनंत होंगे, ठीक है, तो पद अनंत होंगे तो हमारा रेंज सेट में क्या है, फाइनेट पद आ रहे, फाइनेट पद आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे सीक्वेंस के बहुत सारे पद कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो बस यही चीज़ हमने लिख दी है। तो जब हम एस परिमित मान रहे हैं तो इसमें एक संख्या एल्फा ऐसी विद्यमान होगी जो कि मतलब सीक्वेंस के अनंत पदों के लिए वही मान होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ लिख दिया संख्या एल्फा विद्यमान होगी जो एन के अनंत मानों के लिए, समझ में आ गया, एन के अनंत मानों के लिए क्या होगा, एक्स एन बराबर एल्फा, मतलब सीक्वेंस के अनंत मानों के लिए उसके पद क्या होंगे, एल्फा, ठीक है, एन कहाँ से रखना है, एन से, ठीक है, ये चीज़ हमने गणित में लिख दी, ठीक है। अब एक्स एन बराबर एल्फा, ठीक है, एल्फा किसका एलिमेंट है, एल्फा एल्फा के नेबरहुड का एलिमेंट होगा, ठीक है, ये उसका नेबरहुड लिख दिया। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट प्रूव करना है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि सीक्वेंस के अनंत पद जिसको हम लिमिट पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है,
उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद होने चाहिए। तो अल्फा किस में, इसमें से थी एक्स एन किसका एलिमेंट है, अल्फा। एक्स एन किसके बराबर है, अल्फा का, तथा अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा माइनस। तो सीधी सी बात है, तो एक्स एन भी किसका होगा, अवयव होगा किसका, अल्फा माइनस। तो यही हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है एन के अनंत पदों के लिए। ठीक है, यही हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये आ गई हमारी। अब उसी प्रकार एक्स एन क्या होगा, इससे पता पड़ गया सीमा बिंदु होगा। ठीक है, अब हमने ले लिया जब एस हमारा इनफाइनेट है। देखिए जब एस कैसा है, इनफाइनेट है, तो देखिए जब हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है और एस उसका ही रेंज सेट है, उसका छोटा रूप ही है या उसके ही एलिमेंट है, तो वो भी बाउंडेड होगा, सीधी सी बात है। तो एस भी हमारा कैसा है, परिबद्ध है। तो एस कैसा होगा, अपरिमित व बाउंडेड समुच्च। देखिए एक वास्तव प्रमेय समुच्च की होती है कि यदि कोई हमारा समुच्च अपरिमित है, इनफाइनेट है और बाउंडेड है, तो वह लिमिट पॉइंट अवश्य रखेगा। तो इसका कहने का मतलब है, तो एस क्या एक लिमिट पॉइंट अवश्य रखेगा। तो हमने मान लिया एस अल्फा, एस का लिमिट पॉइंट क्या है, अल्फा। तो सीधी सी बात है, अल्फा के नेबरहुड में एस के कितने पॉइंट है, अनंत अवयव होंगे, वो एस के अनंत अवयव होंगे। और ये थोड़ा सा हम जानते हैं कि एस के जो भी अवयव है वो सब किसके अवयव है, सीक्वेंस के अवयव है। तो इसका कहने का मतलब कि अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में एन के मतलब सीक्वेंस के भी अनंत पद होंगे। इन्हें लिख दिया एन के अनंत मानों के लिए एक्स एन होंगे, सीधी सी बात वही है। तो इसको हमने गणितीय भाषा में लिख दिया, एक्स एन एलिमेंट होगा अल्फा माइनस इसके लिए एन के अनंत मानों के लिए। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, सीमा बिंदु की। इससे आगे अल्फा इसका लिमिट पॉइंट है। देखिए ये थ्योरम बच्चों को क्या है, कठिन लगती है, लेकिन ये कठिन कुछ भी नहीं है। बस इनके क्या है, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई लिमिट, कि भाई बाउंडेड किसे कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं और परास किसे कहते हैं, ये सब आने चाहिए। और मैंने यहाँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल से भी बता दिया था ये वाला। ठीक है, तो इनमें कुछ भी नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट लगते हैं और थोड़ा दिमाग लगता है बस, वरना थ्योरम क्या है, प्रूव करना आसान होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए आज इतना ही। अब हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।